हेलो क्लास, देखिए बच्चों, आज आपका चैप्टर है पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी इंडिया के लोग। ठीक है, देखिए, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एंड वेरी डाइवर्स कंट्री। इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी एंड डिफरेंसेस इन सेवरल एरियाज़। यानी इंडिया जो है वो क्या है, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। ठीक है, यानी वो डाइवर्स कंट्री है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी एंड डिफरेंसेस इन सेवरल एरियाज़। यानी ये बहुत सी वेराइटीज़ में और डिफरेंट तरीके के एरियाज़ हैं यहाँ पर। जिस तरीके से बहुत बड़ी कंट्री है उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, बहुत से एरियाज़ हैं और डिफरेंट वेराइटी के हैं। People eat different food, celebrate various festivals, and speak several languages. However, there are also some things and unite the Indian people. देखिए बच्चों, यानी इंडिया में 28 स्टेट हैं, तो 28 स्टेट में बहुत से फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं वहाँ पे। यानी डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट तरीके की चीज़ें खाते हैं और यानी डिफरेंट फूड खाते हैं और डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और जो है डिफरेंट तरीके का बोलते हैं। उनकी सेवरल लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, अब देखिए फूड के बारे में। द जियोग्राफी ऑफ अ रीजन इन्फ्लुएंस द फूड दैट पीपल ईट। द स्टेपल food of people is whatever grows in their region. Wheat grows in North India. देखिए बच्चों, जो भोजन होते हैं वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट फूड उगते हैं। जैसे यानी वीट, गेहूं है, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा उगता है। सो द स्टेपल फूड हेयर इज़ वीट। तो यहाँ पर क्या होता है, यानी यहाँ का मुख्य फसल होता है वीट। ठीक है, विच इज़ ईटन एज रोटीज, पराठास और पूड़ी। और इससे क्या बनता है, रोटी बनता है, पराठा बनता है और पूड़ी बनता है। इन द ईस्ट एंड साउथ राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप। राइस यानी साउथ के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, राइस इम्पॉर्टेंट है। हेयर द स्टेपल फूड इज़ राइट। तो यहाँ के लिए क्या हो गया, स्टेपल फूड राइस हो गया। इन पार्ट ऑफ इंडिया वेयर देयर इज़ लेस रेनफॉल। इंडिया के कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जहाँ पे कम वर्षा होती है, तो वेरियस मिलेट्स ग्रो। वहाँ पर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के मिलेट्स ग्रो होते हैं। ठीक है, देयर स्मॉल ग्रेन्स आर ग्राउंड इनटू फ्लोर एंड यूज टू मेक रोटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। देयर आर ऑल्सो अदर फूड्स दैट मैनी इंडियंस ईट। दाल are eaten in almost the entire country, prepared in many different ways. In north east India where a lot of bamboo grow। यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या होता है, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बम्बू ग्रो होते हैं। बम्बू मतलब समझते हैं ना, टेंडर bamboo shoots are part of the diet of the people of this region. Most Indian flavor their food with स्पाइस लाइक येलो, टर्मरिक एंड चिलीज। यानी इंडियंस में बहुत से फ्लेवर्स होते हैं। क्या क्या, स्पाइस में देखिए कौन कौन सा होता है, टर्मरिक होता है, चिल्ली होता है। ठीक है, मैनी पीपल ऑल्सो यूज़ ओनियंस एंड जिंजर्स टू फ्लेवर देयर फूड। और भी चीज़ों को टेस्टी बनाने के लिए इंडियंस क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं, ओनियन का, जिंजर का। ठीक है, तो देखिए बेटा, आपको यानी आपने जाना कि इंडिया में 28 स्टेट्स होते हैं, तो 28 स्टेट में सभी यानी डिफरेंट तरीके के लोग आपको मिलेंगे, डिफरेंट उनकी लैंग्वेज होगी, उनका फूड भी डिफरेंट होगा। कुछ वेजिटेरियन होंगे, कुछ नॉन वेजिटेरियन होंगे। ठीक है, और कहाँ आपको किस तरीके के फूड कहाँ पर उगते हैं ये भी मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं फेस्टिवल के बारे में। देखिए बेटा, हो सकता है आपका लाइन टू लाइन ना हो पाए क्योंकि आपका कोर्स बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। 25 फरवरी से आपका एग्ज़ाम हो सकता है स्टार्ट हो, तो फरवरी लास्ट तक आपका एग्ज़ाम भी है। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको चैप्टर्स तो सभी पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन
लाइन टू लाइन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हम आपको एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात बेटा, आज एक वीडियो में आपका 2 चैप्टर्स आएगा। मैं आपको हेडिंग वाइज बता रही हूँ और आपको सारा वर्क अपनी कॉपी में कर लेना है। बचेगा आपका सबसे लास्ट चैप्टर, तो वो आपको 25 फरवरी के पहले आपकी एक वीडियो जाएगी, उसी में आपका सारा वर्क और जीके का जितना भी बचा रहेगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखिए, इसके पहले वाले चैप्टर का हम आपको क्वेश्चन आंसर दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए, और एक्सरसाइज इस चैप्टर की आपको खुद ही फिल कर लेनी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका पेज नंबर 128 पर। शिवाजी से कहाँ तक है? हैवी गन्स तक है, ठीक है। शिवाजी से हैवी गन्स तक है, पेज नंबर 128 पर है भी है और 129 पर भी है। आपका 4th आंसर है पेज नंबर 127 पर सबसे नीचे, अकबर डिड नॉट से हार्ट तक है, ठीक है। आपने देखा कहाँ से कहाँ तक है। अब देखिए बेटा, वो 5 था, 4 था, यानी पेज नंबर 126 पे आपका 3rd नंबर आंसर है, दिस से लेकर एक्सीलेंट नेवी तक, ठीक है। 3rd का आंसर है ये। उसके बाद आपका 1st नंबर आंसर है बेटा, यहाँ से लेकर अशोका से लेकर पिलर्स तक है, ठीक है। आपको 2nd नंबर आंसर नहीं करना है, ओके। अब देखिए, आपका है जो कुछ छूटा है बेटा, आप अगर नहीं भी हो पाया है तो आप ये मान के चलिए मैम उससे देंगी नहीं, ठीक है। आपको एक बार रिवीजन भी कराया जाएगा, उसी रिवीजन में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा देंगे, जो अगर आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो वही आपका एग्ज़ाम में आएगा। अब देखिए बेटा, फेस्टिवल के बारे में है, ठीक है। फेस्टिवल मीन्स आपको पता ही है, त्यौहार, यानी कोई ऐसा चीज़ जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। यानी फेस्टिवल मीन्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, यानी वो समय जो हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। देयर इज़ रीज़न एंड मीनिंग फॉर एवरी फेस्टिवल, और सभी फेस्टिवल का कुछ ना कुछ मीनिंग और कोई ना कोई रीज़न होता है उसे सेलिब्रेट करने का, ठीक है। यू लर्न अर्लियर अबाउट द मैनी डिफरेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, आपने पहले से भी पढ़ा है कि इंडिया में डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। सम फेस्टिवल आर लिंक टू एन इम्पॉर्टेंट इवेंट लाइक द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंडिया में कुछ यानी इंडिया में कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। मैनी पीपल इन इंडिया आर फार्मर्स, सो हार्वेस्ट टाइम व्हेन दे कट देयर राइप क्रॉप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैसाखी, पोंगल एंड बिहू आर ऑल हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल आप समझते हैं ना, जब फार्मर लोगों की क्रॉप्स पक जाती है और वो उसे काटते हैं, उसके बाद जो फेस्टिवल वो लोग सेलिब्रेट करते हैं वो कौन सा फेस्टिवल होता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? यानी जब उन लोगों की फसल पक जाती है। और ये कहाँ कहाँ सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में बैसाखी, असम में बिहू, ठीक है। ये सारे हमारे कौन से हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। अब देखिए बेटा, हम आते हैं लैंग्वेज पर। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में 28 स्टेट हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज भी बोली जाती है। देखिए, इंडियन स्पीक मैनी डिफरेंट लैंग्वेज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस 22 लैंग्वेज, सम आर हिंदी, बंगाली, तमिल एंड मराठी। हाउएवर इंडिया एक्चुअली हैज़ अबाउट 800 लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज मेंशन की गई है बेटा? 22 लैंग्वेज, 22 भाषाएं मेंशन की गई हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं? यानी लगभग 800 लैंग्वेज, ठीक है। सम आर स्पोकन बाय मिलियंस ऑफ पीपल बट अदर द स्पोकन बाय ओनली अ फ्यू थाउजेंड पीपल। ये लगभग 8 मिलियंस पीपल के द्वारा बोली जाती है। हिंदी इज़ अंडरस्टूड एंड स्पोकन इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी हिंदी जो बहुत आसानी से समझी जा सकती है, इसीलिए इसे इंडिया के अधिकतर पार्ट में बोली जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इट इज़ द, ये इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। दिस मीन्स इज़ यूज बाई गवर्नमेंट्स बाई देयर वर्क, जिसका यूज़ करती है गवर्नमेंट वर्क के लिए। बिकॉज द ब्रिटिश रूल इंडिया फॉर सेवरल सेंचुरीज, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी ब्रिटिश रूल जब यहाँ पर थे तो वो लोग किसका इस्तेमाल करते थे? इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। लेकिन आजकल भारत में डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है।
अब देखिए बेटा, हम आते हैं पॉपुलेशन पर। पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या। पॉपुलेशन मीन्स ऑल द पीपल इन पार्टिकुलर एरिया। इंडिया हैज़ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी चाइना इज़ द फर्स्ट पॉपुलेशन कंट्री एंड इंडिया इज़ द सेकेंड। चाइना जो है वो फर्स्ट है और इंडिया क्या है, सेकेंड है। किसके मामले में, पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपका है कि थो इंडिया हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन इट इज़ नॉट द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये सब कंट्री से बराबर नहीं है, डिफरेंट तरीके से है, ठीक है। आप जानते ही हैं, यानी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है किसके बारे में, द माउंटेन रीजन एंड द डिजर्ट एरिया हैव लो डेंसिटी ऑफ पीपल। पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया also have a low density. This is because there are thick forest here. यानी माउंटेन रीजन में डेजर्ट एरियाज में क्या होते हैं, डेंसिटी कम होते हैं, ठीक है, पीपल की। और सेंट्रल इंडिया में क्या होते हैं, यहाँ भी डेंसिटी कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फॉरेस्ट ज़्यादा होता है बेटा। India's population is highest in the plains and coastal plains where it is easy to grow food crops, so food is easily available. यानी यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स है, जहाँ पर ग्रो बहुत ही इजी तरीके से, यानी फूड बहुत ही इजी तरीके से क्या किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है, इजीली अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपको वही चीज़ें दी गई हैं कि द नेशनल सिंबल लाइक द इंडियन फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। इंडिया में बहुत से नेशनल सिंबल्स भी हैं, जैसे कि नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल बर्ड है। इसी तरीके से बहुत सारे आपको क्या दिए गए हैं, सिंबल्स दिए गए हैं, ठीक है। और देखिए, और ऑल इंडियन आर इक्वल। सभी इंडियंस क्या हैं, सेम है। यानी हमारे कुछ देखिए बेटा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया विच वाज रिटन इज द एंड द अर्ली ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। जैसे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारा संविधान बना है, तो उसमें राइट है कि सभी क्या है, सब ना कोई गरीब, कोई यानी पुअर व्यक्ति, और कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, कोई मैन हो या वुमेन, सभी को समान प्रकार की सामान्यताएं दी जाएंगी, ठीक है। यानी कोई जैसे पहले होता था कि ऊंचा नीचा देखकर होता था, वह उस मतलब अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये क्या है, अब ये आपका वर्ड मीनिंग है, तो आपको क्या करना है, ये वर्ड मीनिंग आपको राइट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर है, तो देखिए क्वेश्चन आंसर में आप है सेकेंड नंबर आंसर, व्हाट डज फेस्टिवल मीन्स, नेम 3 हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये देखिए फेस्टिवल में आपको मिलेगा। ये बेटा देखिए आपका फोर्थ आंसर है, ठीक है। आपको सेकेंड, फोर्थ और कौन सा करना है, फिफ्थ, ठीक है। आपको मैंने दिखाया फेस्टिवल वाला आपका कौन सा आंसर है, सेकेंड, फोर्थ, और ये आपका कौन सा है, ये है आपका फिफ्थ, ठीक है। तो आपको ये तीनों आंसर करने हैं, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करना है, और उस चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये देखिए एक्सरसाइज है बेटा, इसे आप क्या करिएगा, फिल कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपको सारे आंसर हैं, आपको क्या करना है, फिल कर लेना है, ठीक है। आप वीडियो से देखकर ये सारे आंसर फिल कर लीजिएगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है वी डिपेंड ऑन ईच अदर। हम लोग क्या होते हैं, एक दूसरे पर, यानी हम लोग दूसरों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब देखिए वी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर आवर, तो बेटा देखिए वी नीड मैनी थिंग्स, सम लाइक फूड, वाटर, क्लोथ्स एंड place to stay are very necessary for us. We need other things to like electricity, transport, road, school, hospital, etc. We cannot get things
on our own. We depend on others to help us get them. Everything that we need or use come to us because many people work to provide them to us. देखिए बेटा, ये सारी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं और हम इस पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिन पर हम क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो आपको इसमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया। जैसे देखिए, योर पेरेंट्स प्रोवाइड यू विथ मोस्ट थिंग्स दैट यू नीड बट अदर पीपल ऑल्सो हैव टू गिव you these things. For example, there are some people whose help you need before you can get a chapati to eat, a person to cook the chapati, the shopkeeper who sells the wheat flour to make the chapati, the farmer who grows the wheat. देखिए बच्चों, क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें जिन चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। यानी हम लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आपको इस चैप्टर्स में इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बेटा ये बहुत ही, आप इसे पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे। देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। टैक्स, कर के बारे में। ठीक है, द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू बी एबल टू डू ऑल इट वर्क, दिस कम्स थ्रू टैक्स। यानी गवर्नमेंट को सभी वर्क के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है। वो उसे किसके रूप में लेती है, कर के रूप में लेती है। ठीक है, अ टैक्स इज स्पेशल पेमेंट विच द पीपल हैव टू मेक टू द गवर्नमेंट। टैक्स जो होता है वो स्पेशल पेमेंट होता है जो लोगों द्वारा दिया जाता है किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, टैक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ एन इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स होता है। दिस इज टैक्स बाई पीपल हुज इनकम इज़ अबव अ सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट डिसाइड। यानी ये इनकम टैक्स जो होती है हमारी इनकम पे डिपेंड होती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये था किसके बारे में बेटा, टैक्स के बारे में। अब है आवर ड्यूटी टूवर्ड्स पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पब्लिक सर्विसेज, यानी पार्क, बसेज एंड बस स्टैंड, ट्रेन्स एंड रेलवे स्टेशंस एंड अदर सिमिलर थिंग्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी। यानी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं। दे बिलोंग टू ऑल ऑफ अस बिकॉज आवर टैक्स हेल्प टू बिल्ड एंड लुक आफ्टर दीज। इट इज़ ड्यूटी टू एवरी सिटीजन टू लुक आफ्टर ऑल पब्लिक प्रॉपर्टी। यानी इसका यूज़ तो हम लोग करते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। ठीक है, और ये सभी सिटीजन्स की क्या होती है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये क्या करें, उसकी देखभाल करें। ठीक है, क्योंकि वो क्या होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। एंड द ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू ओबे द रूल्स फॉर द सर्विस द गवर्नमेंट प्रोवाइड सच एज बाइंग अ टिकट टू ट्रेवल बाई ट्रेन थ्रू, वी डिपेंड on the government to provide these services. It is also our responsibility to look after them. Interdependence of different kinds connect us to people around us and to people who are far away. यानी बेटा ये सभी सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कुछ रूल बनाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। यानी कि हम लोग कहीं आते जाते हैं, जैसे हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो उसके लिए हमें टिकट लगता है, तो उसी तरीके से सभी चीज़ों के लिए कुछ न कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, जिन पर हम एक दूसरे से क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं सभी चीज़ों पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सभी चैप्टर्स को, ये देखिए आपकी वर्ड मीनिंग है। ठीक है, तो आप वीडियो से देखकर वर्ड मीनिंग भी राइट करिएगा। एक्सरसाइज भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी राइट करिएगा। ठीक है, ये देखिए आपको बेटा ये एक्सरसाइज भी दिख रही है। ये देखिए बेटा आपको दिखाई दे रहा है ना। अब ये है क्या, मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, ट्रू फॉल्स है। देखिए फर्स्ट में आपका फॉल्स है, सेकंड में आपका फॉल्स है, थर्ड में आपका ट्रू है, फोर्थ में आपका ट्रू है और फिफ्थ में भी ट्रू है। ठीक है, विच आर आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स, एक्सप्लेन वाई वी डिपेंड ऑन अदर पीपल, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ कंट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर, वाई इज कॉर्पोरेशन इम्पॉर्टेंट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेशन फ्रॉम योर होम और योर स्कूल।
देखिए बेटा, आपको फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करना है, थर्ड नहीं करना है, ठीक है। देखिए हम आपको लाइन वाइज दिखा रहे हैं। ये देखिए, आपका फर्स्ट आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, सेकंड आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है, एक ही पेज पर है, एक ही पैराग्राफ में, ठीक है। और फोर्थ आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है, नेक्स्ट पेज पे 141 पे। और फिर उसके बाद आपका फिफ्थ आंसर देखिए यहाँ से यहाँ तक है टेक्स्ट में, ठीक है। और सिक्स आंसर कहाँ से, पार्क से लेकर कहाँ तक है, आफ्टर दिस तक है, ठीक है। तो आपको इतना कर लेना है बेटा। और इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी, ओके। और बाकी आपका 17 चैप्टर बचा है और जीके का वर्क बचा है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ओके। थैंक यू क्लास।